नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। नजर डालते आज गतिविधियों पर। गुड अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने शौरक कर किया विरोध, अस्पताल सील करने की मांग। बुरहानपुर के गुड अस्पताल में प्रसूता महिला की मौत होने पर हंगामा हो गया। परिजनों ने अस्पताल परिसर में शौरक कर 2 घंटे तक हंगामा कर अस्पताल को सील करने की मांग की। हंगामे के चलते परिजन और अस्पताल प्रबंधन के कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर एसडीएम, सीएसपी सहित शिकारपुरा पुलिस जवान मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझाइश देकर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम फोपनर निवासी हसीना बी को परिजन सोमवार रात 2 बजे डिलीवरी के लिए निजी गुड अस्पताल लेकर आए थे। मंगलवार दोपहर 12 बजे महिला की मौत होने पर परिजन आक्रोशित हो गए। अस्पताल में हंगामा कर प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही और महिला की मौत होने के बाद भी आईसीयू में रखकर रुपये मांगने और ब्लड की मांग करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कहा कि 1.5 लाख रुपये देने के बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार कर शव को जमीन पर रख दिया गया। 2 घंटे तक हंगामा होने के बाद परिजनों ने प्रशासन से अस्पताल को सील करने की मांग की। पुलिस अफसरों द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने पर मामला शांत हुआ। पेशेंट रात में आया, मैं आई नहीं साथ में, अभी सुबह में आई तो पेशेंट ऐसा खबर रहा तो वो लेके आए। मैं आई जब लेके गए वहाँ आई सुबह तो उन्हें ग्रुप ये लाओ फोन लाओ, उनका खोलता ग्रुप है, देने वाले लड़के तैयार है। क्या बोलते बोलते नहीं, दरवाजा घड़ी घड़ी लगा रहे हमारे से, बोलते रहे। फिर बोलने गई मैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्टिंग करी, बोली मेरे से माफी मांगो, मैं खालिया पक रहे कुछ बोल रहा, बोले जल्दी इसको बाइक को लेके जाओ, बोले लाना मत, अरे बस पेमेंट जमा करो, कहाँ से इतना पेमेंट देके भी जमा करो। पेमेंट की जान निकल ये मरीज की जान निकल गई, जब तक भी पेमेंट मांग रहे हैं। हमारे को बोलने ना, वो सामने वाला लड़का है जो मुझे देखा, जब बोला क्या बोला, तो बोले डेथ हो गई इनकी। कौन थी वो आपकी, क्या है नाम? ये नहीं मेरी। निवेदन करता कि ऐसा गलत काम होने के लिए ना, जो डेथ हुआ उससे शिकायत करो, फटाक से अपना डॉक्टर क्यों पैसे ले रहे थे। कितने पैसे मांगे आपसे? कितने पैसे मांगे? 1.5 लाख रुपए उसने नकद लिए। हमारा दिमाग खराब हो गया, इसके लिए हम झगड़ा कर रहे हैं। आपने जमा किया पैसा? डेली पैसे हमने जमा कर दिए, 1.5 लाख रुपए उसने ले लिए। अभी वो चुप के बच्चा हुआ रूम में। बच्चा का अभी वो बच्चा हुआ पैदा, वो कहाँ है? वो अभी अंदर ही है, अंदर। उसकी हालत कैसी है? खराब है उसकी। क्या नाम है आपका? देखिए, पहले तो ये बिल्कुल आरोप निराधार है कि ये मैंने 1.5 लाख रुपये दिए, है ना। पहले तो ये बताओ कि रात में 2 बजे पेशेंट आया, वो आरोप ये भी लगा रहे 3 दिन से पेशेंट भर्ती था, ये भी आरोप गलत है। कल रात में करीबन लगभग 2 बजे के आसपास में रात में पेशेंट आया, जो कि उनके 9 महीने की प्रेगनेंसी थी और एक्लाम्शिया का केस था और एनीमिया का केस था, जो कि बहुत सीरियस होता है ना। 2 बजे के करीब आया, 3 बजे के आसपास हमारे यहाँ पे सीजर किया गया, ठीक है। उसके बाद में उनको सीजर करने के पहले सारी चीज़ काउंसिल भी कर दी हमने। पेशेंट खतरा है, ऑपरेशन के पहले भी, ऑपरेशन के दौरान भी, ऑपरेशन के पश्चात भी जान का खतरा है, सब चीज़ हमने उनको एक्सप्लेन कर दी। मेरे पास क्रिटिकल कंसर्न वगैरह सभी है उनके, है ना। और उसके बाद में हमने उनको ट्रीटमेंट चालू किया। वो जब रात में आए थे, उनके पास किसी तरह का पैसा नहीं था। मेरे स्टाफ ने ब्लड बुलाने के लिए 2,500 रुपये अपनी जेब से दिए उसको, है ना। और पैसा उन्होंने अभी तक भी वो पैसा जमा नहीं कराया है, ठीक है। और अगर कराया है, और अगर 1.5 लाख रुपये कराया है, जो भी कराया है, तो वो जो है उसकी रसीद बताए, है ना। अगर कराया तो आप भी समझ सकते हो कि गुड हॉस्पिटल गरीबों का हॉस्पिटल है और यहाँ पे कम से कम में हम लोग काम करते हैं, तो 1.5 लाख का तो सवाल ही नहीं उठता। सीजर किस आपको वहाँ ले जाके रखने का क्या कारण था? हाँ, उसके पीछे भी रीज़न ये है कि उन्होंने बोला कि भाई बॉडी हमको क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ये बहुत चिल्ला चोट कर रहे थे। मेरे पास रिकॉर्डिंग में कैमरा भी मेरे पास में चिल्ला चोट कर रहे थे। मैंने थाने में फ़ोन लगाया था, जवान आने में 15 मिनट लगे, तब तक हमने बॉडी बाहर नहीं निकाली आईसीयू से, क्योंकि हम निकालते तो फिर जो तमाशा होता तो होता। फिर हम लोगों ने बॉडी निकाली बाहर, है ना। पुलिस वाले, पुलिस के अंडर कस्टडी में हमने बॉडी निकाली बाहर। पुलिस के सामने पुलिस ने भी रिकॉर्डिंग करी और मीडिया ने भी रिकॉर्डिंग करी है कि बॉडी जब नीचे उतार रहा था हमारा स्टाफ, तो हमारे स्टाफ के साथ मारापीटी की गई है ना। हमारे स्टाफ के साथ मारापीटी की गई है और ऐसी स्थिति में वहाँ से बॉडी को छोड़ के जाने के अलावा स्टाफ के पास और कोई चारा नहीं था। बोरी बुजुर्ग के सीएम राइज स्कूल में केमिस्ट्री शिक्षक नहीं होने पर विद्यार्थियों ने किया हंगामा, गांव के चौराहे पर बैठकर जताया विरोध। बुरहानपुर के बोरी बुजुर्ग की सीएम राइज स्कूल केमिस्ट्री विषय पढ़ने के लिए शिक्षक नहीं होने पर विद्यार्थियों ने हंगामा किया। गांव के चौराहे पर बैठकर नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। जानकारी के अनुसार कक्षा 12वीं के बच्चों द्वारा केमिस्ट्री के पेपर का बहिष्कार कर जमकर हंगामा किया था। बच्चों ने बताया कि जब से स्कूल प्रारंभ हुई तब से एक दिन भी केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करवाई गई, जिसके कारण हम परीक्षा नहीं दे सकेंगे।
शिक्षा विभाग द्वारा ये केमिस्ट्री के टीचर की नियुक्ति ही नहीं करवाई गई है, जिसके चलते यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी आ रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने बोरी गांव के बस स्टैंड पर शिक्षकों की कमी के चलते जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। बच्चों के विरोध प्रदर्शन के दौरान धूलकोट चौकी प्रभारी ने बच्चों को समझाइश देकर स्कूल में वापस भिजवाया। स्कूल में शिक्षकों की कमी है, इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर बैठकर। और हमारे स्कूल में ना अभी 3 महीने तक पेपर ख़त्म हो गए हैं और अभी तक टीचर नहीं आए हैं। और पिछले साल भी ऐसा ही था, कुछ मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए थे पूरे हमारे। पिछली बार भी 4-4, 5-5 प्रश्न पाठ होते हैं, बाकी कहीं नहीं होता है। और इस साल भी वही हाल रहेगा, तो फिर हम इस साल भी हमारा साल पूरा व्यर्थ हो जाएगा, भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हो? हमको टीचर हमारी क्लास में होना करा दो सर, और जल्द से जल्द। क्या नाम आपका? मेरा नाम है फैजान चौहान, कक्षा 12वीं का बायो का स्टूडेंट हूँ। बिजली कंपनी से पीड़ित उपभोक्ता ने जन सुनवाई में पहुंच करके शिकायत, हुआ हंगामा। बुरहानपुर बिजली विभाग कंपनी से पीड़ित एक उपभोक्ता ने मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। लालबाग निवासी पीड़ित ने कहा कि पिछले 1 साल से बिजली बिल अधिक आने की शिकायत कर रहा था, लेकिन कंपनी द्वारा मेरा कोई निराकरण नहीं किया गया, न ही मीटर बदला गया। बार बार शिकायतें करने के बाद अब बिजली का बिल भी कम आ रहा है, जबकि मेरे द्वारा पूर्व में अधिक बिजली बिल की राशि का भुगतान किया गया। हम मांग करते हैं कि मेरे द्वारा जो पिछला बिल की अतिरिक्त राशि भरी गई है, ये राशि मुझे वापस दी जाए। जबकि अफसर शिकायत करने पर वो अपने क्षेत्र का मामला नहीं होने की बात कह रही है, जिसको लेकर काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। जिला पंचायत सीईओ की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। सीईओ ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। शिकायत लेके आया था, ये बिल अपने मर्जी में आए उतना अधिक मात्रा में देते जा रहे, 2600, 1500, 2000 इस तारीख का। तो फिर मैंने इनसे शिकायत करने गया था पिछले साल में इनके ऑफिस में, विनयपूर्वक शिकायत किया कि मैंने बोला श्रीमान जी आप मेरे मीटर को चेक करवा लो, 35-40 साल पुराना मीटर हो सकता, तकनीक खराबी से मीटर ज़्यादा रीडिंग ज़्यादा आ रही होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमने वो रिसिप्ट कॉपी भी लिया मैंने 2023 की। उसके ऊपर इनके जवाब आए, फिर बाद में मैं बोले आ जाइए आदमी चेक कर लेंगे, मीटर चेक कर लेंगे, कोई घर पे आने को तैयार नहीं। फिर उसके बाद मैं बार बार गया, तो मेरे को आखिरी में उन्होंने अंत में ये धमकी दिया, बोले मिस्टर जितना बिल आ रहा है उतना आपको भरना ही भरना है, अन्यथा आपकी बिजली कट जाएगी, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ। वो पावर के अधिकारी जिनको कलेक्टर साहब ने मेरे को उनके पास भेजा, बोले मध्य प्रदेश विद्युत मंत्री जो है वो इनकी शिकायत सुनो। उनके पास गया तो उनका ये मेरे बारे में पता चल रहा। फिर मैंने बोला आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास, उनसे भेजा कलेक्टर साहब ने, अपने कलेक्टर ने। तो बोले मेरा काम नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहते हैं? मैं लालबाग में रहता हूँ। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिले की वन समितियों ने किया SC/ST आयोग द्वारा गठित समितियों का विरोध। बुरहानपुर के 60 से अधिक वन विभाग समितियों के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान को ज्ञापन दिया गया। समितियों ने कहा कि हम जंगल बचाने के लिए काम कर रहे हैं, साथ ही वन अधिकार पट्टों का निराकरण भी हमारे माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय SC/ST आयोग द्वारा अब एक नई समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो पहले से ही अतिक्रमणकारी है या फिर अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं, जिससे जंगलों में अतिक्रमण बढ़ेगा, साथ ही वन क्षेत्र को भी नुकसान होगा। संभावना है कि हमारे द्वारा खारिज किए गए पट्टों के आवेदन पत्र कर दिए जाएंगे, जबकि जंगलों में 2006 के बाद कोई भी नया दावा स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में नई समिति गठन होने से वन क्षेत्र में अतिक्रमण भी होगा, इसलिए हम SC/ST आयोग द्वारा गठित की गई समितियों को भंग करने की मांग करते हैं। बनी है दावे आपत्ति के लिए, वन अधिकारियों के पट्टे की दावे आपत्ति जो समिति बनी है, इसके पहले एक समिति बन चुकी है, ये पुनः समिति बनाई गई है। हम चाहते हैं कि ये समिति पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, इसलिए ये समिति को निरस्त करने की हम मांग रखते हैं। इसलिए हम वन समिति वाले सब पर्यावरण प्रेमी और सभी समिति के सदस्य लोग यहाँ, कितनी वन समिति? और हमारी 80 वन समितियाँ हैं, उसमें से करीब 60 समितियों के लगभग सब सदस्य और अध्यक्ष लोग आ जाए। किसने बनाया है नया आयोग? कौन सा आयोग के द्वारा बनाई गई समिति है? ये जनजातीय आयोग द्वारा बनाई गई समिति है। वैसे विरोध करते हैं आप? दावे आपत्ति के निर्णय के लिए बनाई जाती है समिति। क्या नाम आपका? मेरा नाम है रघुनाथ चौधरी, वन समिति अध्यक्ष इच्छा।